इस बार इंडिया ने 1 बिलियन टन से भी ज्यादा कोल को प्रोड्यूस किया है, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से काफी ज्यादा है। इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एनर्जी कंजप्शन में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, 74% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया में बेसिकली कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही होता है। इंडिया में टोटल 350 कोल माइंस हैं, और जहां पर टोटल 5 लाख माइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। सो मेजर कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, कोल इंडिया लिमिटेड। Hello everyone, welcome in today's current affair topic. Today I am going to discuss about coal production in India. अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25 का, तो इस बार इंडिया ने 1 बिलियन टन से भी ज्यादा कोल को प्रोड्यूस किया है, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से काफी ज्यादा है। और ये हम लोगों ने अचीव किया है 11 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया के लिए काफी गर्व की बात है कि इस बार जो मार्च 20 को जो रिकॉर्ड किया गया 1 बिलियन टन मार्क इन कोल प्रोडक्शन, एंड दिस माइलस्टोन वाज अचीव्ड 11 डेज अहेड ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर। लास्ट फिजिकल ईयर का जो हमारा अचीवमेंट था वो था 997.83 मिलियन टन। तो इस बार हम लोगों ने 1 बिलियन टन कोल को प्रोड्यूस किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ पर बता दूं कि इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एनर्जी कंजप्शन में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, 74% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया में बेसिकली कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही होता है। और 55% ऑफ टोटल एनर्जी हमारे कंट्री का जो फुलफिल होता है वो कोल से ही होता है। ठीक है, तो आपको जैसे है कि एनर्जी जो हम बात करते हैं, एनर्जी हमारे कंट्री में दो होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा कंट्री अभी फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि हम 100% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर सके। लेकिन आने वाले समय में अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया का कमिटमेंट है कि जो 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे कंट्री का होगा वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी और जियो थर्मल एनर्जी, ये सारे जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी से प्रोडक्शन होगा। ये जो कोल का प्रोडक्शन हुआ है 1 बिलियन टन, अगर देखा जाए इसमें सिर्फ एक मतलब कि पार्टी इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पर मल्टीपल मतलब कि इन्वॉल्वमेंट की वजह से इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिसमें कोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है, एंड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख माइन वर्कर्स, जो कि 350 कोल माइंस, इंडिया में टोटल 350 कोल माइंस है, और जहां पर टोटल 5 लाख माइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तब जाके ये 1 बिलियन टन का जो हमारा अचीवमेंट है वो इस बार का फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने अचीव किया है। इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफी अच्छा बात भी कहा है। इट्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। उन्होंने कहा जो है ये हिस्टोरिक माइलस्टोन है, क्योंकि इंडिया कमिटमेंट टू एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में कि एनर्जी हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी कराना है, साथ में जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोल प्रोडक्शन इज आउटकम ऑफ रिफॉर्म एंड पॉलिसी। उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली हमने रिफॉर्म्स लाए हैं, ठीक है, कोल और मिनरल रिसोर्सेज में, और जो भी हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग एनर्जी प्रोडक्शन हमारे कंट्री में, उसी का ये रिजल्ट है कि हम लोगों ने इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोल प्रोडक्शन किया है। जैसे कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट आया था, अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद ओपनिंग ऑफ द कोल सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स थ्रू अ कमर्शियल ऑक्शनिंग ऑफ द कोल ब्लॉक्स। रिसेंटली कोल ब्लॉक का ऑक्शनिंग हुआ था प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। ये सारे इसके रिजल्ट हैं, ये सारे इसके वजह से ही आज जो है 1 बिलियन टन ऑफ कोल का प्रोडक्शन हुआ है हमारे कंट्री में, बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म एंड पॉलिसीज। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का डाटा देखें, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में, तो कोल इंपोर्ट भी 8.4% डिक्लाइन हुआ है। ये काफी पॉजिटिव बात है हमारे कंट्री के लिए कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो एनर्जी इंपोर्ट में ज्यादा जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और जो भी एनर्जी रिसोर्सेज है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है वो एनर्जी सेक्टर में होता है। लेकिन इस बार देखा गया है कि लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में 8.4% का
डिक्रीज हुआ इंपोर्ट, यानी कि टोटल 5.43 बिलियन यूएस डॉलर अगर हम बात करें तो सेविंग हुआ है। अगर इसे देखा जाए इंडियन रुपीज में तो 42,315 करोड़ रुपीज का हमारा इस बार का सेविंग हुआ है जब हम इंपोर्ट डिक्रीज किए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यह भी बताया है कि दिस सपोर्ट अ ब्रॉडर गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी। देखिए सेल्फ रिलायंस मतलब हो गया कि हम अपने कंट्री में जितने भी एनर्जी प्रोडक्शन है, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें या नॉन रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी की बात करें, ये सारा का सारा हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम किसी और पे डिपेंड ना रहे। ये हमारा सेल्फ रिलायंस एनर्जी का जो एक मिशन है वो अचीव होगा। साथ में हमारा गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया है कि हमें जो भी प्रोडक्शन करना है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, और हमारी कंट्री में वो सारे साधन अवेलेबल है जिससे कि हम अपनी कंट्री को एक सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि दिस अचीवमेंट आल्सो सपोर्ट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन अंडर द विकसित भारत 2047 प्रोग्राम। जो हमारे कंट्री का जो प्रोग्राम है, एक लॉन्ग टर्म गोल है हमारे कंट्री का 2047 में जो अचीव होने वाला है, दैट इज विकसित भारत 2047 प्रोग्राम। जब हमारा कंट्री 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब सेलिब्रेट कर लेंगे तब हमारा ये जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमारे कंट्री में आप कोल प्रोडक्शन के बारे में बात करें। सो मेजर कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि 773 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन 2023-24 में किया है। उसके बाद सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड है, ये की सप्लायर ऑफ सदर्न इंडिया, प्रोड्यूस 70.2 मिलियन टन इन फाइनेंशियल 2023-24। और उसके बाद जो कैप्टिव एंड प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये तीनों मिलकर कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में मेजर कोल प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद इंडिया में अगर देखा जाए जो वर्ल्ड के लेवल में, कि वर्ल्ड के लेवल टॉप जो कोल रैंक वाइज देखा जाए तो चाइना सबसे नंबर 1 पे आता है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड में आता है इंडिया, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट। आप ये तीन के नाम जरूर याद रखें कि चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट थर्ड पे, फिर इंडोनेशिया आता है, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड कजाकिस्तान। तो अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें कि चाइना के बाद इंडिया आता है, इंडिया के बाद यूएस आता है। ये सीक्वेंस आप याद रखो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कोल प्रोडक्शन का इस बार हमारा टारगेट अचीव हुआ है, तो हो सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 2025 में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इंडिया में कितने कैटेगरीज के कोल पाए जाते हैं, तो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोडवाना कोल। गोडवाना कोल उन सारे जगह पे आपको नजर आएंगे जो कि पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुलर प्लेटू में लोकेटेड है। ठीक है, और गोडवाना कोल मतलब कि ये 250 से लेके 300 मिलियन ईयर एगो इन मतलब ये फॉर्म्ड हुए थे अराउंड पर्मिनियन पीरियड। ओके, एंड इट फाउंड इन अ पेनिनसुलर इंडिया। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गोडवाना गोडवाना कोल और टर्सरी कोल में क्या डिफरेंस है, और किस लोकेशन पे आप गोडवाना कोल को देखते हो और किस लोकेशन पे टर्सरी कोल को देखते हो, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडिया में जो 97% कह सकते हैं, 97% जो कोल मिलता है वो गोडवाना कोल होता है। यानी कि ये 250 एंड 300 मिलियन ईयर एगो इस कोल का मतलब कि जो उस समय जो वेजिटेशन थे, जो बरिड हुए थे, आज वो अंडर टेम्परेचर प्रेशर की वजह से आज ये कोल बन चुके हैं। और ये आज के समय आपको स्टेट यानी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ऐसे जो स्टेट्स है वहां पर आपको गोडवाना कोल नजर आते हैं। खास करके जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज हैं, रिवर वैली यानी दामोदर रिवर वैली आप देख लो, सोन रिवर वैली हो गया, महानदी रिवर वैली हो गया, वारधा रिवर वैली हो गया, ये गोदावरी वैली, जितने भी हैं आपको गोडवाना बेसिस आपको नजर आ जाएंगे। सोन दामोदर, कोयल वैली प्रोविंस, महानदी वैली प्रोविंस, सतपुड़ा प्रोविंस, ये सारे जो है यहाँ पर आपको गोडवाना कोल नजर आते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट्स कंटेन हाई कार्बन हाई कैलोरिफिक वैल्यू। हाई कार्बन और हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है। इट कंटेन मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर, मोस्टली बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस इन नेचर। तो गोडवाना जो कोल होता है वो बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस एक तरह का कोल का वैरायटी होते हैं। 4 वैराइटीज ऑफ कोल होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। प्राइमरली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। यानी जो गोडवाना कोल का मिलता है, इसीलिए आप देखोगे मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड दिस पार्ट ऑफ द इंडिया। लाइक आप देखो बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ओके, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये राउरकेला स्टील प्लांट, ये सारे स्टील प्लांट जो है मेजर कोल, जहां पर मेजर कोल, की कोल काफी बल्कि होता है, रॉ मटेरियल है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में काफी पैसा लग सकता है। तो इसलिए जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं, इनको वहीं पर लोकेट किया जाता है जहां पर ये इजिली अवेलेबल है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जहां पर बच सके।
तो गोंडवाना कोल के बाद जो सेकंड नंबर पे कोल आता है वो है टर्शरी कोल। टर्शरी कोल मतलब हो गया ये एक यंग कोल है। इस 15 to 60 मिलियन ईयर एगो जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है टर्शरी पीरियड में बना है। यानी कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी कोल माइंस मिलेंगे वो सारे के सारे टर्शरी कोल है। इनको आप रिलेट कर सकते हो हिमालय का फॉर्मेशन से। तो फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान। याद रहे एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया यू विल सी अ टर्शरी कोल, सो रिमेंबर इट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये हाई मॉइस्चर कंटेंट होते हैं एंड लो कार्बन कंसंट्रेशन होता है। क्योंकि देखिए कोल जितना पुराना होता है, जितना ओल्डर होगा, उसकी वैरायटी उतनी स्ट्रांग होगी, उसमें कार्बन कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर ये यंग कोल है जैसे कि ये टर्सरी कोल है, ये क्या होते हैं? इसमें मॉइस्चर ज्यादा होते हैं, लो कार्बन कंसंट्रेशन, मोस्टली लिग्नाइट और पीट विद लो कैलोरिफिक वैल्यू, यूज फॉर पावर जनरेशन एंड डोमेस्टिक हीटिंग के लिए काफी यूज होता है। तो ये हो गया टर्सरी कोल। आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोल इन इंडिया। जैसे मैंने बताया कोल 4 वेराइटीज के होते हैं। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद सब बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट होता है। तो यानी कि अगर आप देखा जाए तो एज, कार्बन कंटेंट एंड हीटिंग वैल्यू इंक्रीजेस लिग्नाइट से एंथ्रासाइट के लिए। वाटर का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिक्रीजेस। इसमें वाटर सबसे ज्यादा वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसमें नजर आएगा आपको? लिग्नाइट में। और सबसे कम नजर आएगा एंथ्रासाइट में। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट और हाई हीटिंग वैल्यू किसका ज्यादा होगा? एंथ्रासाइट को होगा। और सबसे कम किसका होगा? लिग्नाइट होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताता है। जो एंथ्रासाइट होता है ये हाई कार्बन कंटेंट, यानी कि 95% तक इसमें कार्बन होता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस कोल जो कि 60 to 80% होता है। ओके, कार्बन कंटेंट होता है। फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद सब बिटुमिनस होता है, डल ब्लैक कोल होता है, हाई एनर्जी देन लिग्नाइट होता है। उसके बाद लिग्नाइट होता है, लो कार्बन कंटेंट 40 to 55%, फाउंड इन तमिलनाडु, राजस्थान एंड असम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, अगर देखा जाए मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला आपको याद रखना झारखंड। इट इज द लार्जेस्ट रिजर्व एंड मेजर कोकिंग कोल सोर्सेज। झारखंड में आ जाएगा झरिया कोल फील्ड आ जाएगा। धनबाद झारखंड में, यहाँ पर बिटुमिनस कोकिंग कोल मिलता है। उड़ीसा में भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है जैसे रानीगंज। रानीगंज कोलफील्ड कहाँ? वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर भी बिटुमिनस थर्मल कोल मिलता है। कोरबा कोलफील्ड आपका छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। सिंगरौली कोलफील्ड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। तालचर कोलफील्ड आपको उड़ीसा में नजर आ जाएगा। वर्धा वैली कोलफील्ड महाराष्ट्र में आ जाएगा। नेवेली लिग्नाइट आ जाएगा तमिलनाडु में। तो इन सारे कोलफील्ड के नाम आप जरूर याद रखो। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग पेयर करके आ सकता है क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार का प्रीलिम्स 2025 में। उड़ीसा को देखा जाए तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर विद मेजर थर्मल कोल माइंस है। छत्तीसगढ़ की प्रोड्यूसर विद सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइन। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो हिस्टोरिक कोल फील्ड सच एज रानीगंज। मतलब कि जो वेस्ट बंगाल है सबसे पहले अगर कोल माइन जो खुला था वो रानीगंज में ही खुला था। So commercial coal mining in India began in 1774 at the Raniganj coal field along the Damodar River। दामोदर रिवर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर रानीगंज आ जाएगा। ये सारे कोल फील्ड है इंडिया के जो झारखंड में नजर आएंगे आपको। वेस्ट बंगाल का रानीगंज हो गया, झरिया, धनबाद, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, साउथ कर्णपुरा, नॉर्थ कर्णपुरा, ये रामगढ़, ये सारे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं। ये इनके जो लोकेशन है हो सकता है वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन आ सकता है। तो एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप देख लो। ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल जब हुआ 1972 में हुआ। कोकिंग कोल माइंस नेशनलाइज 1972 अंडर द कोकिंग कोल माइंस एक्ट एंड नॉन कोकिंग कोल माइंस एस्टैब्लिश्ड नेशनलाइज 1973 अंडर द कोल माइंस एक्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपको जो इंफॉर्मेशन एक्ट जो है पास किए गए थे इंडिया में फॉर मेकिंग प्रोड्यूसिंग द कोल इन सफिशिएंट मैनर सो दैट वी एबल टू फुलफिल आवर एनर्जी नीड। आई होप यू अंडरस्टूड कोल माइंस इंडिया, टाइप्स ऑफ कोल्स कितने होते हैं और इंडिया का भी रैंकिंग किस तरह से आगे बढ़ रहा है सेकंड रैंक पे। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हम नंबर 1 पे आ जाएं वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। ओके, चाइना को पीछे करके वी विल एबल टू लीड नंबर 1। थैंक यू।